हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जैसा मैंने आपके लिए पहले ही बोल चुका हूं कि प्रतिदिन ये 8 बजे शाम के लिए मैथ की क्लास आ जाया करेगी। कितने समय? प्रतिदिन 8 बजे रात के लिए, ठीक है। प्रतिदिन रात के लिए 8 बजे ये क्लास आ जाया करेगी। जितने भी बच्चों को आज तक मैथ समझ में नहीं आया है, जितनी भी लड़की हैं, जितने भी लड़के मैथ से डर लगता है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की एक पहली क्लास है। कोशिश करूंगा 10 मिनट की क्लास रखूंगा। स्पीड से भी देख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जिसको मुझ पर भरोसा है, जो चाहता है मैथ सीखना, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप डेली क्लास को देखें, क्लास को एंड तक देखें, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। दूसरी चीज, कोई एक नोटबुक ले लें, उस पर लिखें भी साथ में। सबसे पहले अगर बात करें तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। और यदि आपको ये संख्या पद्धति समझ में आ गया तो नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। जब तक संख्याओं के बारे में नहीं पता आपके लिए, तो आप समझेंगे कैसे? है नहीं? यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आर्मी का हो, किसी का भी एग्जाम जिसमें मैथ आता हो, यदि आपने ये क्लास देख ली और अगर आपने ये लिख लिया, नोट कर लिया, तो आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर बात करूं संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं की पद्धति। हमारे यहां जितनी भी संख्याएं हैं, अगर बात किया जाए तो 10 अंक हैं, 10 अंक, 10 संख्याएं, उनकी पद्धति किस किस तरीके से इनका प्रयोग होता है, वही संख्या पद्धति में समझाया गया है। बात करते हैं सबसे पहले अंक की। तो बच्चों, अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं, बात की जाए 10। कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। जितना भी पूरी मैथ में, पूरी गणित में इन अंकों का ही प्रयोग होता है। इन्हीं अंक से हम सब कुछ इन्हीं के अंदर है। इन्हीं से हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, इन्हीं से हम छोटी से छोटी। अंक समझिए कितने होते हैं? यानी कि 10 अंक होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर 9। पूरा का पूरा मैथ इसी पर है। जिस बच्चे ने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की क्लास देख ली, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बाकी चैप्टरों से इजी समझने लगेंगे। सबसे पहले अब यहां से शुरुआत करते हैं। पहली चीज आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या की अगर बात करूं तो अंक यही चलेंगे। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से हम किसी चीज को काउंट करते हैं, किसी को गिनते हैं। जैसे मैंने ये कहा, 1 मार्कर, 10 मार्कर। अगर मार्कर एक भी नहीं है तो हम 0 मार्कर थोड़े कह देंगे? नहीं, उसे यानी कि वस्तु की काउंटिंग नहीं हुई है, नहीं। तो बात करते हैं ऐसी संख्या जिससे किसी वस्तु की गिनती की जाती है, गिनती की जाती है। आपकी भाषा में बता रहा हूं, सीधे सीधे भाषा, कोई चीज काउंट करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। बात करते हैं जैसे, यहीं से मैं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। कई बार प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक
संख्या। सीधा सीधा प्रश्न एक पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। इस चीज को नोट कर लेना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाए? अनंत। इस चीज को नोट करते रहना। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या से, हो गई। इसी के जस्ट बात आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी? यहां दिख रहा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं लिखिए, पूर्ण संख्याएं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी जिनसे किसी चीज को काउंट करते हैं, और पूर्ण संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। बात समझ में आई? प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए सीधा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? यस। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? यस। बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न कहां से ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप गलती कहां करते हैं मुझे पता है। क्या लिखेंगे? शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। बात करते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 ... अनंत। अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी होती है? अनंत। यही एक चीज नोट में लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए नोट डाल करके। जहां से प्रश्न पूछा जाता है मैं उसे नोट में डलवाया करूंगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में हम काउंट करते हैं, इस बात को नोट कर लें। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं उन सभी को पूर्ण संख्याओं में काउंट करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये चीज यदि आप नोट करते रहे तो आपके बहुत काम की है, नोट नहीं की तो आपके बिल्कुल काम की नहीं है। मैं जानता हूं कुछ बच्चे सिर्फ यही देखने के लिए आते हैं, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जिनके जरूरत की चीजें उन्हें शेयर कीजिए। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हों, पूर्णता विभाजित हों, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... अनंत। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार बच्चे गलत करते हैं। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, बताइए सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी? 2। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए कौन सी होगी? अनंत। ये बहुत ही अच्छी चीजें बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। यहीं पर बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से
पूर्णता विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ... अनंत। मेरी बात याद आई? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। एक बात और मैं बता रहा हूं, जब तक हमारे पास, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड एलईडी आ जाएगी आपके पास, बहुत जल्दी स्टूडियो सेटअप पूरा हो जाएगा, जब तक की देरी है, अन्यथा मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी सेटअप लगवाने की। बस आप लोगों का सपोर्ट साथ बना रहे, शेयर करते रहना, जुड़ते रहना। गारंटी के साथ कहता हूं, मैथ का जादूगर बना दूंगा, बस आप जुड़े रहना। बस ये चीजें आज हमने कर ली, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी। बस कुछ दिन की बात है जिसमें ये लिखित में है, पहले आप समझिए, ये मत कहिए कि क्या, पहले आप चीजें समझिए, समझने के बाद धीरे धीरे चीजें जैसे सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके। प्रतिदिन शाम को 8 बजे ये रिकॉर्डेड क्लास मिला करेगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।